चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 1। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूं सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और कंटिन्यू वीडियो देखो, बीच में से मत देखो, है ना। तो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन बड़ा है। तो हमें यहाँ बताना है कि 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। और ये कैसी संख्या है? ये दशमलव संख्या है। अच्छा, दशमलव संख्या कैसे आती है, पहले इसको समझो। दशमलव संख्या ऐसे आती है, जैसे मान लो मैंने 5 में 2 का भाग दिया, ठीक है। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार भाग जाएगा और पीछे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, भाग नहीं जा रहा क्योंकि ये संख्या छोटी है, तो मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा, यानी पॉइंट लगाऊंगा। यहाँ पर जब पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ मैं एक जीरो लिख सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है ना। तो 5 दूनी 10, अब 5 बार भाग गया और शेष पल क्या बचा? अब 0। तो हमारे पास अगर मैं 5 में 2 का भाग देता हूँ तो दशमलव संख्या प्राप्त होती है 2.5। तो यहाँ पर हमें सारी की सारी ये दशमलव संख्या दी हुई है और हमें बताना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए जो है आपको एक बात समझनी होगी कि कभी भी कोई भी पॉइंट की संख्या हो, जैसे यहाँ पर 0 हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ 5 और 3, मान लो ऐसी कोई संख्या है और मुझे यहाँ इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को क्या करना है? हटाना है। तो आप यहाँ से इस पॉइंट को हटा सकते हो। मैंने यहाँ पर ये निशान बनाया, इसका मतलब मैंने पॉइंट हटाया। लेकिन ऐसा करने पर आपको नीचे बट्टा लगाना होगा और यहाँ पर पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होगी, जैसे 2 संख्या है तो आपको नीचे 2 जीरो लगाने हैं और इसके साथ में 1 लगाना है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.53 को मैं लिख सकता हूँ, आगे वाले जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया 5 3 यानी 53/100। तो पॉइंट वाली संख्याओं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 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 मैंने एक संख्या ली 2.33 और 3, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 3 संख्या है, 1 2 और 3। अब मुझे यहाँ पर पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना? देखो, ये 2 3 3 और ये 3, ये पॉइंट यहाँ से हट गया, हटा दिया मैंने। लेकिन पॉइंट हटाने के लिए यहाँ एक शर्त होगी कि पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ जितनी संख्या होगी 1 2 3, उतने जीरो आपको लगाने हैं और बाद में क्या लगाना है? 1 लगाना है। तो अब ये पॉइंट मैंने हटा दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तब देखो, इसमें हमें क्या मदद मिलेगी? कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे? तो यही मेथड हमको इसमें लगाना है। जैसे यहाँ है 0.5, तो 0.5 में यहाँ से मैं अगर पॉइंट हटाऊँगा, ठीक है, तो ये आपके पास में 0.5 में से मैंने ये पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 संख्या है, तो नीचे 1 जीरो आएगा और यहाँ पर 1 लग जाएगा। फिर यहाँ अथवा की जगह मैं डब्बा बना लेता हूँ। अब इस डब्बे में बताना है कौन बड़ा और कौन छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0.05 है, तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 1 और 2, तो मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? नीचे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे और ये 1 लगाना पड़ेगा। अब 0.5 का मतलब कितना होता है? 5 ही होता है, यानी ये आया 5/10 और यहाँ भी मैंने पॉइंट हटा दिया है ना। तो 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं। ऊपर भी कितना है? 5, लेकिन नीचे कितना है? 100। ये हो गया 5/100। अच्छा, अब मुझे बताना इन दोनों में से बड़ा कौन है। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने जो है चैप्टर 2.1 पढ़ा था। 2.1 में हमने इनका नीचे वाला जो हर संख्या है वो बराबर करी थी, तब हमें पता चल गया जो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी वो आपके बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अब मुझे यहाँ नीचे यहाँ यहाँ कितना है? 100 है, तो मुझे यहाँ भी 100 करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? ऊपर नीचे 10 का गुणा करूँगा, तो यहाँ भी 10 का गुणा करूँगा और यहाँ भी 10 का गुणा करूँगा। ऐसा हम कर सकते हैं, हमने पढ़ा है ना। तो अब 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50 हो गया। और ये 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 हो गया। और यहाँ पर ये कितना है? 5/100 है। अब नीचे देखो मेरे पास 100 हो चुका है ना। लेकिन अब ऊपर कौन बड़ा है? यहाँ 50 है और यहाँ 5 है, तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है। कौन बड़ी है? 0.5 बड़ा है 0.05 से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है।
यानी यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि 0.5 बड़ा है 0.05 से। अब दूसरा वाला प्रश्न भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ 0.7 है, तो पॉइंट हटाने के बाद में 7 और ये पॉइंट हटाऊंगा। पॉइंट हटाने के बाद कितना जीरो आएगा, नीचे 1 जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है, इसलिए 1 जीरो आएगा। और यहाँ मुझे 1 लगा देना है, तो इसमें तो मैंने ये कर दिया। अब 0.5 में भी यही काम करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो जब भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो नीचे 1 जीरो आएगा और यहाँ 1 लगा देंगे। अब इसमें देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो नीचे यहाँ पर तो सेम नहीं था, तो हमने 10 का गुणा किया था यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर तो सेम है, तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर वाली संख्या देखो, 7 बड़ा है या 5 बड़ा है? एक तरफ है 7/10, एक तरफ है 5/10। कौन सा बड़ा है? हमें पता है कि 7 हमेशा 5 से बड़ा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.7 जो है वो 0.5 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगला वाला देखो, यहाँ पर केवल 7 है, पॉइंट भी नहीं लगा हुआ है। तो जब भी किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, बट्टा 1 होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर यहाँ अथवा है और यहाँ 0.7 है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को हटाएंगे। तो जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक संख्या पॉइंट के बाद, तो 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ 1 लगेगा। अच्छा, अब नीचे देखो संख्या समान नहीं है, हमें समान करनी पड़ेगी। तो इसको मुझे 10 बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, नीचे भी 10 का गुणा, ऊपर भी 10 का गुणा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको गुणा करेंगे तो 7 × 10 कितना हो गया, 70 बट्टे 1 × 10 कितना हो गया, 10। और ये जीरो, यहाँ पॉइंट हटा दिया तो 0 7 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है, बट्टे 10। अब नीचे दोनों तरफ 10 आ गया। अब ऊपर की संख्या देखो कौन सी बड़ी है, 70 बड़ा है या 7 बड़ा है? हमें पता है 70 बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे ये वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ भी हमें 7 बड़ा होगा 0.7 से। अब इसको देखो, यहाँ है 1.37, तो पॉइंट को हटाना है पहला काम अपना। तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में यहाँ कितनी संख्या है, 2 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो आएंगे और 1 लगाना है आपको। तो ये वाला तो हो गया। अब इसको करेंगे, 1.49 में पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो यहाँ 2 जीरो लगेंगे और 1 आ जाएगा। अब हमें नीचे देखना है कि नीचे कितना है, 100 है। एक बार वापस लिखेंगे इसको, ये पॉइंट हट गया तो कितना हो गया, 137/100। यहाँ पॉइंट हट गया तो कितना हो गया, 149/100। अब ऊपर वाली संख्या देखो कौन सी बड़ी है, हमें पता है 149 बड़ा है और 137 छोटा है ना। तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी हुई, यानी हम कह सकते हैं कि 1.37 से 1.49 क्या है, बड़ा है। अच्छा, अब इसको देखो 2.03, तो यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट जैसे ही हटेगा तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, 1 और 2, तो नीचे 2 जीरो आएंगे और यहाँ 1 लगाना है। फिर यहाँ पर भी यही है, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो यहाँ 2 जीरो और यहाँ 1। अब नीचे तो अंक समान है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, लेकिन अब बताना है बड़ा कौन सा है। तो ये पॉइंट हटाने के बाद कितना बन गया, 203/100, और ये कितना बन गया, 230/100। ऊपर की संख्या कौन सी बड़ी है, 230 बड़ा है ना। तो ये इस तरफ आएगा अब, यानी कि 2.30 अब बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, 2.30 अब की बार बड़ा होगा। अब इसको चेक करते हैं, ये है 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8, और जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, और यहाँ 1 लगा देंगे। फिर 0.88 में हम जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ नीचे 2 जीरो आएगा और 1 आएगा। लेकिन अब यहाँ 100 है और यहाँ 10 है, मुझे नीचे 100 लाना है, तो यहाँ भी 10 का गुणा और यहाँ भी 10 का गुणा, यानी ऊपर भी 10 का गुणा, 0.8, यहाँ पॉइंट हट गया यानी ये 8 हो गया, 8/10। यहाँ भी 10 का गुणा और यहाँ भी 10 का गुणा, और ये कितना हो गया, 88/100। तो 8 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा, 80, और 10 × 10 कितना हो गया, 100। ये हो गया 88/100। अब आप देखो कौन सा बड़ा है, 80 बड़ा है या 88 बड़ा है, तो हम कहेंगे 88 बड़ा है। तो अब की बार 0.8 से कौन बड़ा हो गया, 0.88 बड़ा हो गया। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।